नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 9 फरवरी, दिन है सोमवार। आज हम बातचीत करेंगे, क्या पप्पू यादव आज जेल से रिहा होंगे, क्या उन्हें बेल मिलेगी, क्योंकि एमपी एमएलए, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी पप्पू यादव की। रात कैसे गुजरी, तमाम बातें हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नए बॉस यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत की बड़ी तैयारी है, पूरे पटना को सजाया गया है। बापू सभागार में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि शाम में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी होगी और बजट सत्र तो चल ही रहा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव तमाम मुद्दों को लेकर भड़क गए हैं। आपको बता दें कि दरभंगा में किस तरीके से कल सड़कों पर लोगों ने आग लगाई थी, लोग सड़क पर उतर गए थे और विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस को हथियार निकालना पड़ा था। पुलिस फायरिंग करने पर मजबूर हुई थी। हालांकि पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन हथियार लहराते हुए पुलिसकर्मियों के वीडियो वायरल हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई आधी रात को, सबको पता ही है। आज उनके मामले में सुनवाई होनी है पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में। देखिए, आज काफ़ी अहम दिन है उनके लिए, क्योंकि 2 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। पीएमसीएच गए, फिर वहाँ से बेउर गए, फिर पीएमसीएच आए और फिर फाइनली सभी चेकअप होने के बाद कल देर रात को उन्हें बेउर भेजा गया। लेकिन रात कैसे गुजरी? हल्का फुल्का खाना मिला और फिर रात को सोए। और क्या करेंगे, जनसेवक है ठीक है, लेकिन पुराना मामला था। इसलिए कहते हैं पेपर पर भी आदमी को मजबूत होना चाहिए, कागज़ पर। जैसे मैं कोई अगर बात करता हूँ और ज़्यादा मुझसे कोई छेड़छाड़ करे तो समझिएगा कि उनकी कागज़ मैंने तैयार कर रखी है। मैंने कुछ कहा है तो सेल्फ डिफेंस में मैंने अपने लिए कुछ कागज़ रख लिया होगा। मुझे पता है कि आप क्या करेंगे, इसके बाद आप बिदकेंगे, जो भी होगा, तो कागज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। पप्पू यादव की थोड़ी सी भूल हुई, ठीक है, बेल टूट गई, लेकिन बड़ी बात यह है आज के कोर्ट में देखना होगा, क्योंकि आज के कोर्ट में ये देखा जाएगा जो 35 साल पुराना मामला है, जिन्होंने मुकदमा किया था और जिन जिन पर मुकदमा हुआ है। एक पप्पू यादव को छोड़ दें तो दोनों का ही निधन हो चुका है। जिन्होंने मुकदमा किया था उनका भी निधन हो चुका है, जिन पर मुकदमा हुआ था, पप्पू यादव के पिताजी का भी नाम उसमें था, उनका भी निधन हो चुका है। तो जब निधन ही हो गया और शायद जो जानकारी है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मजिस्ट्रेट तैनात किया गया कि घर खाली करके चाबी वहाँ दी जाए। ये सभी मामले भी हुए, सभी बातें हुई, लेकिन होता है ऐसा। अब पप्पू यादव जिस तरह नीट छात्रा मामले में काफ़ी बढ़ चढ़ कर अपनी बातें रख रहे थे, इसलिए तो राहुल गांधी ने लिखा भी। हाँ, राहुल गांधी ने लिखा भी, राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया, लिख दिया और एक बड़ा समर्थन मिला पप्पू यादव को। ठीक है, जेल गए, अस्वस्थ हो गए, कहाँ उन्हें चोट लग गई। पुलिस को भी थोड़ा देखना चाहिए था, क्योंकि कोई रोड का कोई पॉकेटमार तो है नहीं, जनसेवक भी है, सांसद भी है, एक प्रोटोकॉल होता है। लोकसभा का अरेस्टिंग का नहीं, ठीक है, मान लो करें कभी हम नहीं देंगे, अरेस्टिंग का भी एक तरीका होता है। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम जितने बड़े नेता रहे देश के, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, थोड़ी देर के लिए ही हुई हैं। ठीक है, संगीन मामलों में नहीं हुई हैं, लेकिन अरेस्टिंग का एक तरीका होता है। किसी के सिर पर धकेल दीजिएगा, किसी को पैर तोड़ दीजिएगा, ऐसे नहीं ना होता है। लोगों में काफी आक्रोश है, लोगों में, उनके समर्थकों में काफी आक्रोश है और जनता के बीच में, क्योंकि पप्पू यादव काफी पॉपुलर है। तेजस्वी यादव ने भी कल देर रात को कहा था कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे, जो लोग सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे, जहां गलती होगी वो आईना दिखाएंगे तो उनको तंग किया जाएगा। तेजस्वी यादव भी जब कल देर रात को, परसों देर रात को दिल्ली पहुंचे थे, तो इस बात को कहा था। तेज प्रताप यादव ने भी कहा है, जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं, छात्रा मामले में बोल रहे थे, सभी नेताओं ने कहा। अब इसमें पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया है, देखना होगा आज न्यायालय में क्या होता है, क्योंकि उनके समर्थकों में ऐसी उम्मीद है, उत्साह है कि हाँ मिल जाएगा, आज बेल मिल जाना है, क्योंकि कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, बेल टूट गया है और उस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, घर खाली भी कराया गया, तो फिर इसमें है कहाँ? देखना होगा। अस्वस्थ होकर ही पप्पू यादव एम्बुलेंस से ही कोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद क्या फैसला था, क्योंकि मामला न्यायालय में है तो कुछ टिप्पणी करना भी सही बात नहीं है। दोपहर 11-12 बजे का वो समय होगा, जब फैसला आएगा हम अवगत कराएंगे। तो देखना होगा पप्पू यादव को बेल मिलती है या नहीं मिलती है। पप्पू यादव क्या जेल में ही रहेंगे या फिर छूट जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सबकी नजर इसी पर होगी। साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नए बॉस राष्ट्रीय अध्यक्ष अब से कुछ देर बाद, यानी कि कहें 10:30 या 11 बजे तक पटना लैंड कर जाएंगे। बड़े स्वागत की तैयारी है। नितिन नवीन पटना आएंगे और पूरे पटना में आप देख रहे हैं तमाम जितने नेता हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, बीजेपी का ऑफिशियल पोस्टर हो, नितिन नवीन के हार्दिक स्वागत में, अभिनंदन में उनके हजारों कार्यकर्ता दूर पटना एयरपोर्ट से लेकर बापू सभागार तक पोस्टर लगा दिए गए हैं सड़कों पर और उसकी झलक दिख रही है। दूर दूर से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पूरा बापू सभागार भरा रहेगा, बल्कि हॉल के बाहर भी काफी भीड़ रहेगी।
नितिन नवीन को अपना एक झलक दिखाने के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए और अपना एक झलक दिखाने के लिए, क्योंकि नितिन नवीन काफी जमीनी नेता रहे हैं। उनके पिता का निधन हुआ, उसके बाद वो एमएलए बने, काफी संघर्ष किया, विधायक रहे, 5 टर्म रहे और फिर मंत्री बने। उन्होंने काफी संघर्ष किया, जमीन से जुड़े हुए हैं। कैसे हैं भैया प्रणाम, यही उनका था कोडवर्ड शुरुआती में ही। कैसे हैं भैया, किसी को भी भैया प्रणाम, आदर देना, सम्मान देना, नितिन नवीन की खासियत रही है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं क्या करता हूं वो मेरे बॉस है। बीजेपी के बॉस हैं नितिन नवीन, लेकिन वो अपने आप को बॉस मानते नहीं है। वो भी अपने आप को एक संगठन का ही पार्ट मानते हैं, संगठन को साथ लेकर चलना है। और नितिन नवीन आ रहे हैं क्योंकि वो बांकीपुर से विधायक भी हैं, बांकीपुर से विधायक भी हैं। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट चल रहा है, तो कल उसमें शामिल भी होंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि आप सदन के सदस्य हैं तो आप उसमें पार्ट बनेंगे ना, सत्र में शामिल होंगे ना। बात है नितिन नवीन कोई पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का बना है और बिहार विधानसभा का भी मेंबर भी है, तो ये गर्व की बात है। ठीक है, इंसान कैसे जमीन से लड़कर ऊंचाइयों तक पहुंचता है और फिर भी जो उसके अंदर की शालीनता है वो उसे बनाए रखती है, उसको उसके जो उसका जो चरित्र है उसे और निखारती है। ये नितिन नवीन में है। तो तमाम विधायकों और विधान परिषद के जो सदस्य कौन नहीं जाएगा, उनको बैठक में संदेश भी देंगे। हाँ, देर शाम को फिर आज बैठक भी होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है, विधानमंडल दल की बैठक होनी है, बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी मुख्यालय, क्योंकि सत्र चल रहा है। शाम में फिर कार्यक्रम के बाद लोग फ्री होंगे, तो शाम में 6 बजे के बाद वो बैठक बुलाई गई है। तमाम जो नेता हैं बैठेंगे, क्या करना है, कैसे एक रोड मैप है। क्योंकि खैर बिहार में तो चुनाव हो चुका है, अब तो तमिलनाडु और बंगाल में सब जगह, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो हाँ अपनी अपनी बातें लोग रखेंगे। थोड़ी हंसी ठिठोली भी होगी अंदर, थोड़ी सी मुलाकात जब 1 to 1 होगी तो अच्छा है, और सबके चाहते रहे भी हैं। लेकिन बिहार, देखिए इंसान जब कोई बड़े पद पर बैठ जाता है ना, तो फिर वो गिला शिकवा एक समय का वो सब दूर हो जाता है। तो गिला शिकवा तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, जाहिर सी बात, आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात हो सकती है। वहीं आज बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है, तो उसको लेकर भी आज नहीं, विपक्ष नेता जो रहे, लेकिन बीजेपी के नेता थोड़े लापता लापता दिखेंगे आज, क्योंकि उनके बॉस आ रहे हैं। ऐसा भी आपने कहा, तो अपने बॉस के पास जाएंगे, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो। सांसद तो ठीक है, कुछ पार्लियामेंट में रहेंगे, वहां पर पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, लेकिन मंत्री, विधायक और विधान पार्षद वो तो बापू सभागार जरूर जाएंगे। तो थोड़ा हल्का हल्का लगेगा विधानसभा का सत्र। ठीक है, अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, कब क्या हो जाए, किसके साथ कौन सा विवाद छिड़ जाए, किस सवाल पर बहस हो जाए। फर्स्ट हाफ में तो ये रौनक देखने को मिलेगी, सेकंड हाफ में उम्मीद है थोड़ा सा कम देखिएगा, लेकिन हाँ वहां पर बीजेपी के नेताओं की थोड़ी कमी दिखेगी। तो देखना होगा, बीजेपी नेताओं की कमी दिखाई देगी। साथ ही साथ हम बातचीत कर लें दरभंगा में एक बड़ी घटना हुई। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जब पुलिस गिरफ्तारी होती है, जब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की, उसके बाद लोग सड़क पर उतर जाते हैं, कहते हैं हमारे हवाले कर दो, और पत्थरबाजी होती है। यहां तक कि पुलिस को हथियार लहराना पड़ता है, पुलिस को भगाना पड़ता है, माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। इसको लेकर आपने सुना भी था पिछले दिनों 2 मंत्रियों के बीच में बिहार विधानमंडल में ही कैसे बातें हुई थी, दोनों के अलग अलग बयान आए थे, एनडीए में ही हैं, तो इसको लेकर विवाद हुआ था। और अब जिस तरह से दरभंगा में माहौल गरमाया हुआ है, प्रशासन तो एक्टिव है, पत्थरबाजी भी हुई, ये भी गलत है, हम नहीं कह, ये भी गलत है, लेकिन जब आपसी तनाव बढ़ा है तो इसे शांत रहना चाहिए। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है शांति से। उग्रता दिखाई गई, ठीक है, कई कई जगह पर उग्रता दिखाई जाती है, लेकिन उससे बातें और बिगड़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से नीट का मामला चल रहा है, ऐसे में एक और दरभंगा का मामला, ये आप सही बोल रहे हैं, अगर ऐसे में दरभंगा का मामला होता है, लोगों में आक्रोश है कि नहीं, आरोपी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिसने गलत किया है, जो आरोपी है, चाहे वो किसी धर्म किसी समाज का हो, आरोपी है तो आरोपी है। आरोपी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता है। आपने गलत किया है, जिससे समाज में गलत मैसेज गया है, दुष्प्रभाव पड़ा है, तो आप आरोपी हैं। तेजस्वी यादव भी भड़के हुए हैं, उन्होंने पोस्ट किया है, साफ साफ लिखा है। तेजस्वी यादव ने तो खुलकर कहा है, सदन में भी बातें रखी थी, जब नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में जब अपनी बातें रख रहे थे उस दौरान, तो उनकी बातें झलकी थी। खैर अभी तो दिल्ली में है, देखना होगा, आज वो भी शायद सदन में नहीं रहे उपस्थित। मैंने कहा ना, आज सदन में थोड़ा ढीलापन दिखेगा। जो चहल पहल है नितिन नवीन के भाषण में और उसके रिएक्शंस में ही आज पप्पू यादव सब निगाहें रहेगी। पप्पू यादव को बेल मिलती है कि नहीं, अगर बेल मिलती है, कोर्ट के बाद कैसी हलचल होती है, फिर वो क्या कहेंगे, आगे क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी पार्लियामेंट का सत्र है, तो इस सभी चीजों पर ध्यान रखना होगा।
तो ध्यान रखना आज का होगा, दिन भी महत्वपूर्ण है। इन तमाम चीजों को लेकर ध्यान रखना होगा। पप्पू यादव क्या जेल में रहेंगे या बेल मिलेगी तो बाहर आएंगे, तो और नितिन नवीन आज क्या कहेंगे? नितिन नवीन क्या कहेंगे? बिहार से बंगाल का संदेश जाएगा दे रहे हैं? और बड़ी बात नितिन नवीन भी कह बंगाल सकते घूम हैं। लिया उन्होंने। घूम लिया है। हाँ। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना की धरती पर पहली बार आ रहे हैं, तो देखना होगा नितिन नवीन क्या कुछ ऐलान करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का जोश कैसे भरते हैं और आदेश क्या देते हैं, क्योंकि विधायकों की बैठक में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो आदेश तो देंगे ही, कई बातें बताएंगे। तो देखने वाली बात होगी पप्पू यादव को बेल मिलती है कि नहीं, वहीं बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कैसा चलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।